गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। आओ नया समाज बनाएं। यानी समाज तो बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराने विचारों की धारणा बनाए हुए है। तो हम उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कविता में एक ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें सभी को एक जैसे अधिकार प्राप्त हों, एकता व अखंडता की भावना का विकास हो और सभी व्यक्तियों को एक समान समझे, ताकि सभी एकता के सूत्र में बंधे रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। आओ नया समाज बनाएं। कविता में ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इस कविता के माध्यम से एकता व अखंडता की भावना का विकास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ नया समाज बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि आह्वान करते हुए कह रहे हैं, सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं, आओ एक नए समाज का निर्माण करें और इस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाएं। आओ हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएं। जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। जाति पाति यानी जितने भी जाति पाति के बंधन हैं, जो हम जाति में जकड़े हुए हैं, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है, तो इस बंधन को हम तोड़ दें। अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें और मतलब इस जात पात को दूर रखकर हमें अपने पन की भावना रखने के लिए हमने आपस में मेल जोड़ना करना चाहिए। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। इस धरती के जितने भी मानव हैं उनका एक ही रिश्ता जोड़ें और वो है रिश्ता मानवता का। तो हमें मानवता से नाता जोड़ना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठें, हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। एक दूसरे जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी के सुख दुख में शामिल हों और मिलकर बैठें और हाथ बटाएं और उनके सुख दुख में अपना हाथ बटाएं, अर्थात उनका दुख साझा करें। आओ नया समाज बनाएं। आओ एक नए समाज का निर्माण करें। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरण बन, आज सजा दे हर घर आंगन। इस मिट्टी का, माटी का मतलब इस धरती की मिट्टी का जो कण कण है वो चंदन के समान है, अर्थात इसकी धरती की माटी चंदन के समान पवित्र है। इसे हम सैकड़ों बार वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नई रोशनी की किरणें बनकर। यानी हम ऐसी नई रोशनी बनेंगे जिनकी किरणें बनकर आज हम घर आंगन को सजा देंगे, अर्थात पूरे संसार में हम रोशनी की किरणें फैला देंगे। और वो रोशनी कैसी होगी? एक नई रोशनी होगी, एक नई चमक होगी जिसकी किरणें हम अपने घर आंगन में फैला देंगे। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। मिलजुल कर यानी आपस में मेल बढ़ने से हम आगे बढ़ें और इसी तरह से सबके मन में भाव जगाते रहें, कड़ियाँ जोड़ते रहें और सभी मिलजुल कर एक होकर एक नए समाज का निर्माण करें। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के बुध बन नवजीवन की अलग जगाएं। श्रम को, श्रम यानी मेहनत को हम जीवन का मूल मंत्र बनाएं, अर्थात मेहनत करें और मेहनत करके ही हम ऊंच नीच का भेद मिटा सकते हैं। और भारत माता के यानी जो धरती माता है हमारी, भारत माता के अच्छे बेटे बनकर नए जीवन की अलग जगाएं, जोत जगा सकते हैं। अलग जगाना, नई चेतना ला सकते हैं, जोत जगा सकते हैं, अर्थात उनमें हम नई चेतना का विस्तार कर सकते हैं। हम धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। ये धरती सबकी है, ये आकाश भी सभी का है, यही प्रेम संदेश हम सबको सुनाएं, अर्थात सबको ये बताएं कि ना तो धरती किसी की है ना गगन किसी का है, अर्थात धरती और गगन सभी का है
और आओ मिलकर एक ऐसे नए समाज का निर्माण करें जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले, आत्मविश्वास पैदा हो, जिज्ञासु बने और एकता व अखंडता की भावना का विकास हो। हमने इस कविता से क्या सीखा है? लोगों को समान अधिकार मिलना, आत्मविश्वास जागृत करना और जिज्ञासु होना। शब्दार्थ देखिए। माटी, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ने का अर्थ होता है मेल करना। गगन, आसमान। वंदन, प्रार्थना करना। अलग जगाना, जोत जगाना या नई चेतना लाना। धरा, धरती। तो बच्चों, इस कविता से हमें लोगों को समान अधिकार दिलवाना और आत्मविश्वास और जिज्ञासु होने की शिक्षा मिलती है।